Good. Hello, good evening everyone, good morning everyone. Welcome my Divine Soul family. उम्मीद है अब सब आप आनंद में दे रहे होंगे और नहीं दे रहे हैं तो क्यों? अभी जाओ आनंद में हो के आओ वापस। Yes, यस आनंद में ही है सर। आनंद में गुड है इवनिंग सर। पर आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन डिवाइन सोल फैमिली। Good evening, everybody. Good आत्म evening, वंदन जी, Soul Family. मेरे को ये आत्म वंदन बोलना सिखा दो प्लीज। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम। मी टू। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम। आज हम अवेदना जी के शहर से बोल रहे हैं हाँ, आप तो पहुंच गए ना उधर। जी। Oh, very nice. मैं भी अभी पहुंची हूँ आज। Very nice. Welcome जी। प्रणाम सर, प्रणाम मैडम। प्रणाम जी। अभी नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ से भी आप बात कर रहे हैं। अब हम लाइव हो चुके हैं। तो पोजीशन ले लो सब अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। दीक्षा जी। सर मैं आज, हाँ सर, आज मैं अपना शेयर करूंगी। कल का पहले करती हूँ। कल का मैंने ध्यान किया ना, तो 5 बजे ध्यान किया था शाम को। उसमें मैंने 65 जगह पे अपनी जो त्रिशूल की एनर्जी है ना, आपने दिया है त्रिशूल हमें गिफ्ट में, उसकी एनर्जी फैलाई। 5 जगह पे स्थापित किया है त्रिशूल को, अलग अलग जगह पे। वहां पे जो मैं मायके जाती हूँ तो बीच में मेंटल मानव धर्म आश्रम भी आता है, उसमें भी फैलाई। 2-3 टेम्पल में फैलाई, मम्मी के घर फैलाई, तो एरिया में फैलाई। और डमरू सोसाइटी वाइज जो बोलते हैं ना, माहौला वाइज, उसमें डमरू लेके भी घूमी सब जगह पे। छोटी बच्ची बन के डमरू लेके घूमी हूँ मैं। बहुत 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 आनंद आया। जिसके साथ मन मुंडा था उसके घर पे भी जाके डमरू बजा के आई। वो बहुत अच्छा आनंद रहा। फिर आज का एक्सपीरियंस बोलती हूँ। आज मुझे ऐसा हुआ कि मेरी दीदी बोलती थी कि इस समय के लिए कि हम ध्यान करते, मैं उसके बच्चे को करवाना था हमें, तो हम दोनों में लाइव ध्यान किया वीडियो कॉलिंग पे। तो उसमें क्या हुआ कि मैं पहले तो मैंने हमारा मंत्र भी दोहराया, 3 सांसें भी और हाइटेस्ट भी बोला कि आज तुम हमें ध्यान करवाओ, मुझे गाइडेंस करो कि क्या ध्यान कराऊं, क्या करूं, वो सब। पर पता नहीं क्या हुआ, मैं बोल ही नहीं पाई और रोए जा रही, बहुत रोई। इतना आवाज निकाल निकाल के रोई कि दूसरे कमरे में मेरे बच्चे हैं, वो भी आके बोले मम्मी क्या हुआ, क्या हुआ। पता नहीं क्यों रोना आया, बहुत रोना आया। और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं अंदर ही अंदर ध्यान कर, आंखें बंद है, ध्यान करते भी बोल रही हूँ कि मुझे हर से बोलो कुछ के, क्या बोलूं मैं, दीदी को गाइडेंस दूं या उसके लड़के जो है उसको क्या गाइडेंस दूं, क्या बोलूं उसको कि ध्यान करो, ऐसा ऐसा कुछ। पर बोल ही नहीं पाई, चुप ही रही हूँ, रोए जा रही हूँ। फिर रोना इतना हद के बाहर हो गया। फिर मैंने कॉल ही कर दिया, और दीदी को भी एनर्जी तो बहुत फील हुई। दीदी बोली कि मुझे तो एनर्जी बहुत ही फील, तू करवा रही थी ना ध्यान, तो बहुत ही एनर्जी, हाई एनर्जी फील हुई कि थर्ड आई पे भी और गर्माहट भी आई। वो सब तो हुआ, पर पता नहीं मुझे रोना क्यों है, उसका आंसर चाहिए था मुझे। अरे यार, रोगे आप और आंसर मैं दूंगा। आप बताओ क्यों रोए आप। पता नहीं, मैंने एलसेफ से भी पूछा है कि मैं रोई क्यों, क्योंकि मैं तो खुशखुशाली हूँ, मेरी लाइफ भी खुश हो, मैं भी हैप्पी हूँ, ऐसे कभी भी नहीं कहते आप रो। हाँ मुझे पता नहीं सर, अंदर से ही रोना आया, पता नहीं। मैं हैप्पी हूँ, मेरे बच्चे भी खुशखुशाल, मैं भी खुशखुशाल, हैप्पी, फैमिली भी हैप्पी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे सास, मेरे हस्बैंड, सब 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 खुशखुशाल है, हैप्पी लाइफ है मेरी, बहुत ही हैप्पी लाइफ है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि रोना आए। पता नहीं सर क्यों रोना आया, इतना रोना है। करवाना तो मैं ध्यान चाहती थी बहन को, डिवाइन सोल पर फैमिली मुझे लगा, जानना चाहती है आप क्यों रोए। हाँ
मैं भी जानना चाहती हूँ सर। कितने कितने लोग जानना चाहते हैं क्यों रोए? नहीं मैं बताती हूँ दिनेश जी क्यों रहे। इनका जो कोई पास्ट पेन होता है ना, वो रिलीज खाली होना था, इसको फिर डिवाइन एनर्जी रिसेप्टिव करने के लिए, रिसीव करने के लिए वो रिलीज हुआ, इसलिए। बस सर होने के बाद मुझे कंपन भी महसूस है, हाथ तक Yes, ध्रुज हाँ, रहे थे। वो होगा, पुराना सब रिलीज हो गया, सब आज आप नए हो गए, बिल्कुल बच्चे जैसे कोमल आपका हृदय हो गया, अब सब कुछ नया आएगा। यस। पर बच्चे होने का मतलब ये नहीं लॉलीपॉप खाने लगो। नहीं नहीं, लॉलीपॉप नहीं खाऊंगी। खुशी खुशी मनाओ, जय सेलिब्रेट करो। जिनेंद्र। हाँ, नमस्कार जी। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो लक्ष्मी जी। तो हमारे साथ अरे नाम पढ़ने वाला था, स्क्रीन चेंज हो गई। मैंने कल का वीडियो बार बार सुना। अच्छा, वेरी गुड। कुछ आया समझ में आगे का रास्ता? कुछ कुछ आया, जैसे आज जो कल जो हुआ उसको भूल जाओ, उसको याद मत करो, और आने वाले कल की भी मत सोचो, प्रेजेंट में जियो, पल इसी पल में। क्योंकि सारी चीजें इसी पल में, जिंदगी सिर्फ इसी पल में होती है। कोई कुछ बोलता भी है तो चुप रहो, बोलो मत, वापस जवाब मत दो। ना 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 ना, चुप मत रहो, रिएक्ट मत करो, ना कुछ गलत सोचो, ना बोलते ना पॉजिटिव सोचो नेगेटिव, एकदम ठीक है, अपने विचार बता दी, इस ओके। यस, पर मैं तो ये नहीं हूँ। यस यस यस। और अगर आपको लग रहा है कि यस जो सामने वाले ने बोला है और मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए, तो यस उसको अपना एक्शन आइटम लिख लेना है कहीं। वेरी गुड। तो हमारे साथ मुनिया जी, जस्सी जी, बीना शाही जी, हीना जी, फिर स्क्रीन चेंज हो गई जी, किरण जी, रजनी जी, अनुपमा जी, निधि जी, सरोज जी, वैशाली जी, अंजना जी तो यहीं से, लक्ष्मी जी हैं, भाविका जी हैं, पूनम पांडे जी, मीनाक्षी जी हैं, सुषमा जी है, गीता मोहन जी है, वर्षा जी है, दीक्षा जी है, भारती जी है, आकाश है, रेखा यादव जी, अवेदना जी। आकाश को मैं फोन की थी, उठाया नहीं। हाँ, 1 मिनट, अभी करेंगे बात अपन बाद में। आकाश फोन उठा लेना भाई। वीडियो कॉल की थी मैं। वीडियो कॉल नहीं, आप पहले कॉल करो, फिर उसके बाद में वीडियो कॉल करो। नहीं, आपने कितने टाइम पे की थी, मुझे बताइए। 10 साढ़े 10 या 9 बजे। ओके। एक्चुअली मैं सोया होता हूँ, मैं दोपहर को उठता हूँ 1-2 बजे, मैं सुबह सोता हूँ 6 बजे। आप एक काम करो, दोनों व्हाट्सएप पे बात करो और फिक्स करो, ओके। भारती जी हैं और रेखा यादव जी है, वेदना जी है, एक बार हम देख लेते कौन कौन है, क्योंकि अब आप सबकी बातें बाद में करेंगे। आप पहले ना ध्यान करवा दीजिए। उसके बाद पुनिया जी हैं और एक नाम हो रहा था, गायब हो गया, विवो जी हैं। नमस्ते सर। ओ कृष्णा जी हैं। नमस्ते मैडम। सुनीता जी हैं, रिंकू शर्मा जी हैं। 1804 मुझे नहीं पता ये किसका नाम है। ये ज्योति कुमारी। अच्छा ज्योति, ये नाम कैसे चेंज कर लिया ज्योति? 1804 नहीं, ये अभी से कनेक्ट हुए ना जूम पे, मेरा जूम ऐप अनइंस्टॉल हो गया था, तो इंस्टॉल किया तो ये ऑटोमेटिक ले लिया 180। ऐसा लग रहा है वो होता है ना 00 नंबर ऐसा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड अभी मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप सब अभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और इंटेंशन डालिए, आज आप क्या जानना चाहते हैं अपने हायर सेल्फ से, और अच्छा ही सोचना, कुछ प्यारा सा जिसका आंसर आपको चाहिए
पानी पीना है तो आप पानी पी सकते हैं। अगर आपके पास पानी की बोतल है या गिलास में पानी तो अपने आगे रख लीजिए, और पूरा जब हम ध्यान करेंगे सारी एनर्जी उस पानी को देना है। इंटेंशन डालिए कि उस पानी को आप चार्ज करें। एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, अपनी आइज क्लोज कर दीजिए, 3 गहरी सांसें। बीच में सांस को होल्ड करिए, अपना मंत्र बोलिए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल लव। अपने हायर सेल्फ को बताइए कि आपको समझ में आ गया है कि परमात्मा आप ही हैं, और जितने भी परमात्मा आपकी आत्मा और आपके बीच अभी तक थे, वो जो भी रहे हैं, जो भी महापुरुष रहे हैं, जो भी देवी देवता थे, आपके लिए अब हायर सेल्फ भी सब कुछ है। आपका हायर वर्जन, आपका हायर माइंड, नॉन फिजिकल पार्ट, जिसको सब कुछ पता है आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, बल्कि आपकी पूरी रियलिटी को वही क्रिएट करते हैं। ये मत समझिए कि कोई और परमात्मा है जो आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। आपकी आत्मा के बीच, आपके एक्सपीरियंस के बीच जो आप अनुभव कर रहे हो, ये सब आपके हायर सेल्फ ही क्रिएट करवा रहे हैं। जो भी आपको दिख रहा है ये आपके हायर सेल्फ ही क्रिएट करवा रहे हैं। अगर आप किसी जन्म में कहीं बीच में फंस गए थे, आपने किसी देवी देवताओं को मान लिया था या किसी हायर बीइंग को अपने ऊपर मान लिया था, उसको आप रिलीज कर दीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके और आपके आत्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप बनने के बीच में खड़े हुए हैं, और ये आप ही को ये काम करना है। अपने हायर सेल्फ को बता दीजिए कि हायर सेल्फ, आप और मैं, यही मेरा कंप्लीट स्वरूप है। हायर सेल्फ, मैं जानता हूं, जानती हूं कि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है मेरी, और मैं भी ये जानता हूं, जानती हूँ कि जब भी जरूरत होती है आप मुझे बता देते हैं।
अपने हायर सेल्फ को सुनने की कोशिश करें। अगर डर की बात आ रही है तो फिजिकल माइंड बोल रहा है, अगर प्यार की बात आ रही है, आगे बढ़ने की बात आ रही है, तो आपके हायर सेल्फ बोल रहा है। विजुलाइज कीजिए धीरे धीरे आपकी बॉडी एकदम लाइट होती जा रही है। विजुलाइज कीजिए कि आपकी बॉडी से 2 इंच ऊपर एक और बॉडी है, वो भी आपकी है। अपनी अवेयरनेस को जो बॉडी जमीन पर है उससे 2 इंच ऊपर वाली बॉडी में शिफ्ट करिए। अपने आप को आप जमीन के 2 इंच ऊपर विजुलाइज कीजिए। आप अपना हाथ अपनी बॉडी से नीचे से निकाल पा रहे हैं। अब विजुलाइज कीजिए कि आपसे 2 इंच ऊपर एक और बॉडी आपकी है। उसमें अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कीजिए। अपने आप को जमीन से 4 इंच ऊपर फील करिए। फील करिए कि आप इसी तरह से आप एक समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं।
बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आपको लग रही है। आप समुद्र की लहरें को आता हुआ और जाता हुआ दिख रहे हैं और एक बौछार आपके ऊपर गिर रही है। फील कीजिए उस बौछार को। अब जो हवा आपको वहां पर फील हो रही है, हवा के साथ खुद को विलीन कर दीजिए। फील करिए कि धीरे धीरे आपका भौतिक शरीर धीरे धीरे हवा में परिवर्तित होता जा रहा है। फील करिए कि आपकी बॉडी एक फिजिकल बॉडी आपको, आप हवा रूप में है, आपको एक फिजिकल बॉडी और भी ऊपर दिख रही है जो लगभग 20 से 30 फीट की हाइट पे है। तभी अचानक से समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है आपकी तरफ। लहरें इतनी ऊंची हैं कि आपका पूरा बॉडी उसके अंदर समा सकता है। आपको अगर कोई भी पानी का डर है, तो पानी धीरे धीरे आपके पूरी बॉडी को कवर करता जा रहा है ऊपर तक। आपका पानी के अंदर का जितना भी फियर है बाढ़ से रिलेटेड, या आपको ऐसा लगता है कि पानी का तेज बहाव है, आपको डर लगता है, तो आज अपने सारे डर को यहाँ रिलीज कर दीजिए। क्योंकि आप शरीर नहीं है, आप हवा है, एयर है। और अपने आप को बोले कि यस मैं सेफ हूं, मैं पानी में भी सेफ हूं। धीरे धीरे आपकी एयर वाली बॉडी बबल की तरह वो पानी के ऊपरी सतह पर अपने आप आ गई है। बोले कि यस मैं सेफ हूं।
अब आप, क्योंकि आपकी बॉडी हवा वाली है, आप पानी में डूब नहीं सकते। अब आप समुद्र की लहरों के ऊपर से बहते जाइए हवा बन के। और जैसे जैसे आप हवा में, समुद्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके ऊपर भी एक बॉडी है फिजिकल, वो भी आपकी बॉडी के साथ, हवा वाली बॉडी के साथ मूव होती जा रही है। और फील करिए कि आप समुद्र के बीचों बीच हैं और ऊपर आपकी बॉडी है। हायर सेल्फ को बोले कि ऊपर वाली बॉडी आपका रेफरेंस पॉइंट है। अब आप अपने आप को जल में परिवर्तित करके जल वाली बॉडी के साथ समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाइए। फील करिए कि ये द्वारका का एरिया है। आप पानी बनकर नीचे चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, जब तक कि आपको पानी में एक डूबी हुई सभ्यता न नजर आ जाए। द्वारिका पूनम जी, आप कृष्णा की सोल से कनेक्ट करिए। कृष्णा, हम आपको इनवाइट करते हैं। हे कृष्णा, आज हमारी डिवाइन सोल फैमिली जो द्वारिका कभी डूब गई थी, वहां पर जितनी भी सोल फंसी हुई है, जो अभी भी द्वारिका के जो पत्थर है, ढांचे वहां पे अटकी हुई है, उन सबको आज हम वहां से मुक्त करना चाहते हैं। प्लीज हमें गाइड करें। सभी डिवाइन सोल फैमिली जल बॉडी के रूप में अपने सर्कल में रहते हुए, उसी एनर्जी क्षेत्र में रहते हुए एक साथ चले। कृष्ण, आगे क्या गाइडेंस है? हम किस स्थान पे वहां पर सर्कल में बैठ कर वहीं पर हम ध्यान की ऊर्जा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। हम वहां पर एक सर्कल में ध्यान में बैठ गए हैं और जितने भी लोग जिनमें फंसे हुए, जितने भी सब, उन सबको लाइट दिखा रहे हैं। मैं पूरे सर्कल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ
वैसे तो ऑलरेडी प्रोटेक्ट है, पर जल से भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। डिवाइन सोल आप सबके बीच में सर्कल में एक बहुत बड़ा लेमन लाइट का बॉल मैंने क्रिएट किया है। आप अपनी सारी जितनी भी आप ऊर्जा देना चाहते हैं लेमन लाइट की, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है दे सकते हैं। आप सोर्स से कनेक्टेड है। ये लव एंड लाइट जितनी आप दे सकते दीजिए। ये सारी लव एंड लाइट हायर सेल्फ से होती हुई आपकी बॉडी से निकलते हुए उस सर्कल के अंदर जा रही है, और आपके हायर सेल्फ जितनी भी सोल्स वहां पर फंसी हुई उन सबकी सोल्स की एनर्जी से भी कनेक्टेड है। तो पूरी लव एंड लाइट एनर्जी उनकी सोल से आपके हायर सेल्फ से होती हुई या उनके हायर सेल्फ से होती हुई आप तक पहुंच रही है। और वो सारी एनर्जी आप जो सेंटर में बॉल है उसके अंदर भरते जाइए। अब विजुलाइज कीजिए कि उस बॉल से, लव एंड लाइट की बॉल से हर तरफ लव एंड लाइट फैल रही है, एक एक वहां के पत्थर के अंदर से। और जितनी भी सोल वहां पर फंसी हुई है, वो उस लाइट को देख करके बाहर आ गई है। कृष्णा उन सभी सोल्स को, और आप में से बहुत सारे लोग उन सभी सोल्स को सर्कल में रहते हुए बता रहे हैं कि वो सब शरीर नहीं थे, आत्मा थे। और आत्मा परमात्मा होती है। वो अपने आप को शरीर समझकर वहां पर अटक गए कि उनका शरीर कहीं खो गया है। अब वो क्या करें। तो आप सब उनको बताइए कि वो आत्मा है, आत्मा परमात्मा है। वो जो सोच रहे हैं वो एक भ्रम जाल था। इस भ्रम से बाहर आए, और जो लव एंड लाइट की जो किरणें यहाँ पर बह रही है उनको फॉलो करते हुए कृष्णा, अब आप इन सारी किरणों को, जो भी लव एंड लाइट इस बॉल से निकली है, आप सभी सोल को बोले कि इसके ऊपर सवार हो जाए। और प्लीज आप उनको उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए आगे का मार्ग दिखा दें। जी सर, हमें मार्ग दिख रहा है। जो हमारा बॉल था वहीं से एक रास्ता बना हुआ है, और वो एक सबको रास्ता दिख रहा है कि उन्हें कहाँ जाना है। अब बहुत सोल निकलते हुए आगे के वहाँ पे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भी हैं वहाँ, बहुत सारी लेडीज भी हैं, जी। बहुत सारे वृद्ध भी हैं वहाँ। एक लंबा रास्ता बन गया है सर, और पूरा लाइट प्रकाश से भरा हुआ है। और उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हमें ये रास्ते से ही जाना है। हम मुक्त हो गए, इस तरीके से फील हो रहा है। उन्हें फील हो रहा है कि वो मुक्त हो चुके हैं। सब लोग लाइट के मार्ग को फॉलो करते हुए मुक्ति की ओर बढ़ते हुए। सभी डिवाइन सोल जो भी आप यहाँ से मुक्त हुए हैं, लाइट को फॉलो करते अपने हायर सेल्फ से मिलिए, और अपने आगे के जीवन का रास्ता, जो भी अनुभव आपको लेना है,
आप उसके आगे की गाइडेंस उनसे लीजिए। कृष्णा एक बार कंफर्म करें कि वहां से सारी सोल मुक्त हो चुकी है। कुछ बची है वो। डिवाइन सोल फैमिली मेंबर लव एंड लाइट की एनर्जी लगातार आप देते रहें और उन सोल्स को वहां से मुक्त होता हुआ देखें। निकलते जा रहे हैं सब। अब निकल गए सब। फिर भी कृष्णा देख रहे हैं और देख रहे हैं। निकल गए अब सब। सब मुक्त के बाहर आ गए सब। कृष्णा ये पूरी डिवाइन सोल फैमिली की तरफ से आपको ग्रेटिट्यूड है। जो भी ज्ञान आपने हम सबको दिया है, आज तक आप मानवता को जिस तरह से गाइड करते आए हैं, उन्हें प्रेम का मार्ग दिखाते आए हैं, उन्हें प्रेम का मतलब समझाते आए हैं, प्रेम में कैसे दीवाने हो जाते हैं, वो जो ज्ञान आपने बताया है और जो भी आपने गीता का ज्ञान दिया है, ये हमारी सोल फैमिली की तरफ से आपको एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड है। प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करें और आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सब। हाँ कृष्णा, हम सब प्रेम है और एक ही हैं। चले गए सब। सभी सोल्स। अब सभी डिवाइन सोल्स अपने बॉडी को जल तत्व से वायु वाली बॉडी में कन्वर्ट करें। पूरे सर्कल को भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वायु में, एनर्जी फॉर्म में, ताकि आप धीरे धीरे आपकी बॉडी वायु बन करके जल के बाहर आ जाएं। फील करें कि वायु बॉडी बनकर आप ऊपर उठते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्यारी प्यारी अलग अलग जीव जंतु आपके अंदर से होके निकल गए हैं, साइड से निकल गए, उनको आप देख पा रहे हैं। आपकी अवेयरनेस उनको देख पा रही है, चेतना उसको देख पा रही है। धीरे धीरे आपको पानी के ऊपर हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है और आप अब जल तत्व बनकर वापस वहीं आ गए जहां पर आपकी फिजिकल बॉडी जल से ऊपर थी। अब आप वायु बॉडी के साथ वापस से समुद्र के उसी किनारे पर आ जाइए जहां आपने ये जर्नी शुरू करी थी, और आपकी फिजिकल बॉडी भी उसी के साथ आती जा रही है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट था, फिजिकल बॉडी। धीरे धीरे आप फील करिए कि आपकी एक फिजिकल बॉडी समुद्र के एकदम तट पर आ चुकी है। अब पानी का लेवल भी जमीन के लेवल तक आ चुका है और आपकी अवेयरनेस शिफ्ट हो गई है उस बॉडी में जो कि जमीन से 4 इंच ऊपर थी। अब फील करिए कि कृष्णा ने अपने रथ पर आप सबको सवार कर लिया है और पूरी डिवाइन सोल फैमिली को वापस से अपने अपने
घरों की तरफ छोड़ते जा रहे हैं। अब वापस से आप अपनी अपनी ध्यान वाली जगह पर आ गए हैं। अब आप अपनी चेतना को शिफ्ट करें जो बॉडी आपकी जमीन पर है। कृष्णा डिवाइन सोल, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ जगह कहना है कि बस यूनिक प्रेम को फैला जो भी है जो भी बहुत आनंद मिलता। थैंक यू कृष्णा फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज। हमारे साथ हमेशा रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हाँ कृष्णा, हम सब एक है, अलग नहीं है। क्या करें, हमारी डिवाइन सोल फैमिली भी आपकी तरह लीला करना सीख गई है। लव यू कृष्णा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आप हमारे अंदर समा जाइए कृष्णा, हमारे ब्रह्मांड में समा जाइए, सबके दिलों में समा जाइए। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, सब उसी के अंदर है। हम सब एक हैं, हम सब कनेक्टेड है, कोई भी हमसे अलग नहीं। हम फिजिकल बॉडी में, इसलिए फिजिकल एक्शन हम ले सकते हैं। हम चेतना में रह करके फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं। आज से अपने अंदर जो भी डर है आपका, पानी का, वो निकाल दीजिए। कृष्णा क्योंकि सर मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको ही पड़ेगा। यस कृष्णा, आपने मार्ग दिखाया और आज तक लोग उस पर चल रहे हैं। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। धीरे धीरे अब अपनी चेतना अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ लेके आई है और एक परिवर्तन देखिए आप अपनी फिजिकल बॉडी में। वो फिजिकल बॉडी नहीं है जिसने आपने ये ध्यान शुरू किया था। आपने जो लव एंड लाइट एनर्जी वहां पर दी थी, एक्चुअली उसकी कई गुना होकर के, और लव एंड लाइट एनर्जी आपकी एनर्जी का हिस्सा बन गई है। धीरे धीरे अपनी इस नई वाइब्रेशन वाली बॉडी में अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करिए और जो भी एक्सेस एनर्जी आपके पास है, जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो गई है, जो आपके सामने पानी है उसके अंदर डाल दीजिए। कुछ पानी आप पी लीजिए और कुछ पानी आप, बाकी जो भी पानी बचा हुआ है उसको आप जहाँ चाहे वहाँ यूज़ करिए। और उसके बाद जो बच गया, उसके बाद जो लास्ट मेडिटेशन से आपके पास, जो आपके हृदय में एक जल पात्र है एनर्जी से भरा हुआ, इसको भी उसमें ही
स्थापित कर दीजिए, ताकि आप इसको और हीलिंग के लिए, सर्विस टू अदर्स के लिए यूज कर सकें। और धीरे धीरे आप अपनी प्यारी सी आंखों को खोल सकते हैं। यस डिवाइन सोल फैमिली, कैसा लगा हमारा नया एडवेंचर? कौन पहले बताना चाहेगा? कैसी लगी सरप्राइज विजिट? अरे रे रे रे, मैं तो भूल ही गया। सर क्या करते हैं यार आप। मैं बोल रहा हूँ कोई बोल अब खोलो, मैं तो बोल ही रही हूँ तब से, तो हाँ। आवाज कहाँ पहुंचेगी अब तक? अनम्यूट नहीं हो रहा था। यस, सर बाहर आने को मैं मन नहीं हो रहा। पहले मैं बताऊंगी। बताइए। आज 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 मैं दिन भर ना स्विमिंग पूल और समुंदर के बारे में सोच रही थी। वाओ। तो आपको हमने आज समुद्र में डुबो भी दिया, नीचे भी घुमा दिया, द्वारिका भी दिखा दिया। आपको क्या नहीं पता? आपको क्या नहीं पता? यहाँ कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, सब पता। आपसे कुछ नहीं सीखा सर। मुझे तो कॉन्शियसनेस कुछ है भी। ना, सभी जुड़े हुए हैं। और ये 2-3 साल से मैं खुद पहले नहीं था। कृष्णा के गाने सुनना, भजन सुनना ऑटोमेटिक होने लगा था सर। ऑटोमेटिक। कारण तो कुछ होता नहीं है। यस, उसके लिए तैयार किया गया। मैं खुद सोचने लगी कहाँ कृष्णा गाने गा रही हूँ, सुन रही हूँ। इतना बीच तो में बनता अभी। है ना कृष्णा की नगरी को। उनके यस। जो भी लोग थे, यादव इतने सारे जो हुए, उनके लिए तो एक बनता ही है। हाँ, रश्मि जी, रश्मि शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल वहीं पहुंच गई थी मैं। और जब आपने बोला था ना कि समुद्र के किनारे बैठ जाओ, तो मैं अभी होके आई थी द्वारिका, फरवरी में। तो मुझे सब दिख रहा था वहां पे कि जहां हमने फोटो खिंचाया था वहां मैं पहुंच गई हूँ सर। लेकिन वहां ना अभी इस टाइम रात थी जब मैं गई ना, तो मुझे वो वहां पर ना वो सब ऐसे धूप जैसी नहीं दिख रही थी। बस मुझे यही टाइम दिख रहा था कि मैं इसी टाइम पहुंची। और पूरा जब आप बोल रहे थे ना कि पानी बन के पानी में जाओ या समुद्र के ऊपर आप जा रहे हो, तो मुझे सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा था वहां पर। फिर जब उसके अंदर गई थी,
जब द्वारिका में आपने बोला कि नीचे जाओ आगे जाके, तो सर जैसे ही नीचे गए ना तो मुझे एक पिलर दिखाई दिया, जैसे पुराने पिलर होते ना, और उन पर ऐसा कुछ ऐसा काई जैसा जमा था। तो मैं उसके सहारे सहारे नीचे गए हम वहां पर। तो कुछ ऐसा दिख रहा था, कहीं ब्लॉक से दिख रहे थे, कहीं कुछ दिख रहा था ऐसा। पर सर तुरंत ही फिर ना मुझे वो सब तो वहां पर खत्म हो गया था, मुझे वहां पर मतलब नई जैसी इमारत दिखने लगी थी। और मैं देख रही हूँ ना, मेरी तरफ एक गाय है ना, वो बहुत तेज दौड़ी दौड़ी आ रही है, बहुत तेज, जैसे कि वो वेट कर रही हो, जैसे हमें देखते ही, हम लोगों को देखते ही, और वो हमारी तरफ बहुत तेज दौड़ के आ रही थी। और एक चीज वो देखी कि एक बहुत बड़ा कुंड था वहां पर, जैसे होते हैं ना बहुत पहले महानगर होते होंगे शायद, तो बीच में ऐसे सीढ़ियों वाला कुंड, और बहुत बड़ा कुंड था। और वहां पर बहुत सारे बच्चे, कोई नहा रहे थे, कोई खेल रहे थे, बहुत सारी लेडीज थी जो अपने बच्चों के पास बैठी थी, कुछ मतलब वो सीन बिल्कुल ऐसा दिख रहा था मुझे, जैसे कोई मैं बस वही हूँ पूरी तरीके से। तो ये चीज सर मैंने बहुत अच्छे से देखी। और इतना ही देखा, बाकी क्लीन क्या हुआ वो मेरे को नहीं समझ में आया। पर वो क्लीन शायद मैं वही हो सकता है कि एकदम से जब वो काई वाला देख रही थी और उसके बाद वो पूरा नगर में देख रही थी, वहां हंसी खुशी थी, सब अच्छा था। और सर एक एक्सपीरियंस मेरा वो कि अभी 2 घंटे पहले से मुझे ऐसा फील हो रहा, मैंने मटके का पानी पिया ना, मतलब पीती हूँ हमेशा उसी का, और शाम को भी पिया। लेकिन अभी 2 घंटे पहले जब मैंने पानी पिया ना मटके का, तो उसमें ऐसे मेटल जैसा स्वाद आ रहा था, अलग ही टेस्ट था उसका। मैं कह रही ये मेटल जैसा स्वाद स्वाद क्यों आ रहा है पानी में। और सर 1 घंटे पहले मुझे अपनी बॉडी बिल्कुल हल्की में फील हो रही है, मैं किचन में काम कर रही हूँ, और बॉडी मेरी, मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैं इतना रिलैक्स कैसे फील कर रही हूँ अभी, एकदम हल्की बॉडी हो गई थी मेरी। इतने में शौर्य का फोन भी आया था, मैंने उसको ये शेयरिंग भी दी कि पता है शौर्य ऐसा हुआ, मैंने पानी पिया तो मेटल जैसा स्वाद आया, और ऐसे बॉडी एकदम हल्की हल्की हो रही है। तो शौर्य कहता है हाँ मौज करो मम्मी आप। तो अभी जब आपने बोला ना कि आप वापस आए हो और बॉडी बिल्कुल आपको हल्की फील हो रही है, तो सर वो पूरा कनेक्ट हो रहा था सब। तो थैंक यू सर, यही है मेरी शेयरिंग, और बहुत खुश हूँ मैं जी, आज, बहुत खुश। थैंक यू जी। थैंक यू सर। पोपन जी, आकाश। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। थैंक यू जी। थैंक यू इना जी। बोलिए आप, कोई नहीं, मैं बाद में आपके बात। आपकी आवाज नहीं आ रही है मिस्टर आकाश। हेलो। हाँ। यस, वो सब बोलना पड़ता है मुझे पहले। सर, आज आज हुई मेडिटेशन, असली सच बोलूँगा, आज आया मजा, सच में वो दिल से बोलूँगा। जो शायद 22-23 दिन जो मैंने मेडिटेशन करी है ना, वो 99% पर रुक जाती थी सर। आज मैं 100% करके आया हूँ। एक एक जगह गया हूँ सर, मैं एक एक जगह गया हूँ, एक एक जगह फील की है। लव यू सर, लव यू मैम, लव यू माई डिवाइन फैमिली। मज़ा आ गया सर। दैट्स व्हाट मेडिटेशन इज सर। आज मैं सच में, आज खुद फील हुआ मेरे को, ये असली चीज़ है। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब मैं मेडिटेट किया सर, स्टार्ट किया ना, तो मैं नदी के किनारे चला गया था, और जब मैंने अपने आप को अपने हल्का सा जो लोअर बॉडी थी उसको थोड़ा सा ऊपर रखा, और जो मेरी उसके ऊपर मेरी एक और बॉडी थी उसको थोड़ा सा और ऊपर रखा, अपनी अवेयरनेस इस पे शिफ्ट करी। फिर उसके बाद पानी आ गया, मैं सबमर्ज हो गया, पानी में सबमर्ज हो गया। उसके बाद जब नीचे गया तो अब वहाँ पे द्वारका में मैंने सब कुछ देखा। वहाँ पे वैसे इन्होंने बताया ना एल्गी वगैरह लगी हुई थी, वो मुझे पिलर दिखे, मुझे भी दिखे, येलो येलो येलोइश येलोइश कलर का था, जैसे ना वो क्रोड हो गए थे काफ़ी। तो मैं वहाँ पे देख रहा था उनको, मैं हर जगह मूव कर रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, हर एक जगह मूव कर रहा था। फिर जैसे आपने बोला कि वहाँ पे कृष्ण जी आए हैं, ऐसे सब वहाँ पे सर्कल में आ जाइए, वहाँ पे हम आ गए, सब आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम वहाँ पे वो जो डिवाइन सोल्स थी, जो भी वहाँ पे जो सोल्स फंसी हुई थी, उन्हें क्लींस कर रहे थे, सब बारी-बारी जा रहे थे। तो ना एक सोल थी वहाँ पे, थोड़ी बूढ़ी सी थी, पागल सी थी।
वो ना थोड़ी सी मतलब ना ऐसे बेचारी बड़ी ऐसी ना मुझे अजीब सी लगी, वो जा डर रही थी वो बहुत। उसके पास गया, मैंने उसको गले लगाया, मैंने उसके सर पे हाथ फेरा, उसको मैं ऐसे पकड़ के ना उसको मैं उस दीवार तक ले गया कि जा तू अपनी लेकर जा। उसको उसको जब मैं भेज रहा था ना, मुझे पता नहीं क्यों आंसू आ रहे थे, मुझे ना एक दर्द सा फील हो रहा था उसको भेजते ना, तो उसको भेजा ना, उसको बड़ा अच्छा लगा, वो चलेगी। उसके बाद वहाँ से वो कृष्णा जी ने हमें आशीर्वाद दिया कि आपने बहुत अच्छा किया। और उसके बाद सर वहाँ से जब जो भी हमने अपने आप को उस पानी से एयर में सबमर्ज करा सर, वो पूरा फील हुआ, ऊपर गए, वो पूरा सी देखा मैंने, पूरा चमकता हुआ, उस पर सूरज पड़ता हुआ, वापस से अपनी उसी जगह पे आया जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। और फिर उसके बाद कृष्ण जी आए मेरे खिड़की से मुझे यहाँ पे छोड़ गए और मैं यहाँ पे आ गया। बहुत मस्त एक्सपीरियंस पूरा वेरी गुड टॉप टू आकाश। टॉप। दीक्षा जी, दीक्षा जी गुजरात से, क्या हाँ बोलते सर। हो? कुछ नहीं। अब आंसू निकल रहे नहीं निकल रहे? नहीं नहीं निकल रहे, भारी भारी है, निकल रहा है। हो गया रिलीज? हाँ। गुजरात से आंसू आ रहे थे। सर मेरा बड़ा बढ़िया हुआ ना, मेरा मेडिटेशन ठीक हुआ ना, जो मैंने सोचा ठीक हुआ ना सर? डाउट नहीं करना है कभी भी, बहुत अच्छा हो हुआ गया तो नहीं हो नहीं, गया। आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कुछ, आपने बोला ही नहीं कुछ भी। मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, कोई तारीफ ही नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, मैं बोलता पता नहीं क्या सर ने एकदम से इग्नोर कर दिया। अच्छा, तारीफ मैंने करना इतना अच्छा है? एक्सपीरियंस और सुना। क्या। अरे सर रहने दो यार सर, आप बोल के थोड़ा ना होती है सर आप। मैं तो मैंने तुम्हें सोचा सुन इतना रहा था, मैं तो तुम्हें सुन रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस उसके आगे क्या बोलना है यार। सर आप, वो तुम्हारा अरे डायलॉग आपने बोल सर देता ऐसे हूँ ना, इग्नोर कर दिया, अच्छा। जो तुम कभी कभी बोलते हो ना, शब्द ही नहीं है। अरे यार, अरे यार, लव यू सर, लव लव यू यू सर, लव यू। लव यू। लव यू, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। यस, और कौन शेयर करना चाहेगा? पोपन सिंह जी, सर मैं मीनाक्षी जी। लेवल लाइट भेज रहा था सर, मैं पूरा दबा के, मेरे पास तो बता रही है और इतनी स्पीड से मैं भेज रहा था फिर। सर मैं बोलूं आज? हाँ बोलिए। जी। आज तो मेरे साथ एक अजीब सा, जैसे हम लोग वापस आ रहे थे ट्रेवल से, तो गाड़ी में आते आते शाम जब हो रही थी, तो जब मैंने, वो सनसेटिंग भी नहीं कह सकते, जो बादल जो बने हुए थे, रेज जैसी आ रही थी ना आज सूरज से, ऐसा लग रहा था वो आके कोई रास्ता बना रही है, बहुत डिफरेंट उसका, कि कहीं कोई जाने का पूरा रास्ता बना है। मैंने उससे यही सोचती आ रही थी कि आज क्या दिखाने जा रहे, मैं वही बोलती जा रही थी अपना मंत्रा भी, लेकिन पूरा रास्ता ऐसा बना था, आगे पूरी इसी तरह गोल्डन लाइट थी, कि बिल्कुल क्लियर रास्ता है, कि वो किसी के साथ मिल रहा है, कहीं जा रहा है, और कोई वहां पर जाने के लिए तैयार है, और हमें रास्ता मिल रहा है। तो मैं बस उसी को सोचते सोचते, और अचानक से साइड चेंज हुई तो ब्राइट सन, मैंने कहा ओके, ब्राइट सन भी देख के मतलब कुछ तो है आज, कुछ तो मिलने वाला है आज। और वो मैं सोचती सोचती, और मैं घर आके आज मेरे को थकावट भी नहीं हुई, इतना लॉन्ग ट्रेवल किया, थकावट भी नहीं, मैंने आके अपना सारा किया और बैठी भी हूँ। और यही था और वो मुझे आज ध्यान में भी दिखा, प्रोसेस में भी दिखा ऐसे। मेरे को पानी में डर लगता भी है, और अगर मैं पानी में चली जाऊं तो मैं एंजॉय भी करती हूँ, लेकिन मुझे खड़े पानी से और वैसे भी पानी से डर लगता है कि कोई जैसे मुझे खींच लेगा अंदर। जैसे जैसे आपने बोला मैं गई हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो बहुत फेयर आता है, मैं कैसे जाऊँ, लेकिन जब आपने बोला कि बिल्कुल जल ही बन जाओ, पानी जैसे ही बन जाओ तो जाओ, मैं गई हूँ, मुझे कोई सी क्रीचर नहीं मिला वहां पे, मैं सीधी वहीं पे पहुंची हूँ। मुझे कुछ आसपास नहीं मिला, कुछ नहीं देखने को मिला, मतलब सी क्रीचर नहीं मिला। मैं वहीं पहुंची हूँ जहां आप लेके जा रहे थे, वहीं पे पहुंची हूँ, सब किया है, लेकिन एक ब्लैक इमेज मेरे से एकदम से जैसे सेपरेट हुई है, जैसे मेरी बिल्कुल सेपरेट हुई है, वो मैंने उसको आपका फील शेडो, किया, हाँ, डर वो का मैंने शेडो। फील किया, वो मैंने फील किया। उसके बाद जैसे जैसे आपने बोला सर्कल में बैठना है, वो बाउल के साथ अपनी एनर्जी को, लव लाइट को करो, और मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे हैं, अपने आप वो झर रहे हैं, मुझे नहीं पता, और मुझे जर्क भी आए हैं 3 4 बार, और मेरे आंसू निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं।
और फिर एकदम से झुंझुनी जैसा शुरू हो गया। और जैसे कृष्णा आए हैं, अपने अपने सबको लेकर गए हैं, छोड़ने भी गए हम लोग उनको, वापिस आई हूँ तो बस जैसे कि बहुत अच्छा लग रहा था। और वो जो सन रेज का वो था ना, पूरा आज पैसेज बना हुआ था आज पूरा, कि वो जैसे कनेक्ट हो गया है। वो समुद्र वेरी के अंदर गुड। जा रहा था हमें लेके, वो अर्थ पर था। वो तो यही राज था। बहुत जबरदस्त। थैंक यू अवेदना जी। थैंक यू सो। यस मीनाक्षी जी, थैंक केम यू शो। सर, थैंक यू सो मच। सर जब आपने स्टार्टिंग में बोला कि आज सोचो आपको क्या सुनना है, हायर सेल्फ क्या सुनाना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन है वही डालना, तो मैंने सोचा सारा ज्ञान तो रोज मिलता है, आज क्या सोचूं मैं, तो मैंने सोचा परमात्मा के बारे में, कि परमात्मा में लास्ट में क्या करना है। परमात्मा बनना है, वही लास्ट पॉइंट है, या परमात्मा कोई और है, मीन्स ऐसे ही प्रैक्टिकली मैं कर रही थी। तो आपने सर उसका आंसर दिया आज, 5 मिनट आपने उसके ऊपर बोला कि हायर सेल्फ ही सब कुछ है। आज तक जो देवी देवता परमात्मा जिसको समझते थे, मीन्स आपने उसको सारा एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद प्रोसेस शुरू हुआ, तो मैं तो सर अलग डायमेंशन फील कर रही थी। पानी में भी हम सब लोग थे, सारी सोल फैमिली थी, और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। और लास्ट में ऐसे फील हुआ, बीच बीच में ऐसे फील हुआ कि सब एक में मर्ज हो जा रहे हैं, बीच में और प्रोसेस हो रहा है, फिर कुछ और विजन आ रहा है। फिर जब मैं कृष्णा को विजुलाइज कर रही हूँ तो वो नहीं दिख रहे, एक लाइट दिख रही है जो अलग से बैठी है एक बड़े से हॉल में, जो जैसे अलग डायमेंशन में, अर्थ से ऊपर, और सारे लोग दिख रहे हैं। एक बहुत बड़ा गांव, विलेज या समथिंग था जिसमें बहुत सारे लोग थे, बट सब हैप्पी थे और सब खुश थे। मीन्स कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा था सर, पर मजा आ रहा था सर, जो भी प्रैक्टिकल हो रहा था मजा आ रहा था। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। तो आपको ये मालूम पड़ गया ना, अगर लोग कहते हैं ना बाढ़ आए तो क्या करना है, फटाक से हवा बन जाना है, या अपनी यस सर। बॉडी जो 30-40 फीट ऊपर है करते जाना है, और अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करते जाना है, डरना नहीं है, ठीक है। यस सर, वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू जी। पांडे जी, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी से निकल के आए हो, पूरे बाल गीले हो गए जिससे। सच में सर, लग पानी रहा है से ही जैसे निकल सर के आए। पहुंच के निकले हो बस। इतने मजे लिए पानी के अंदर, जो जो आप बोल रहे थे हाइसल के बारे में, और जितने अवेयरनेस के साथ पूरा सुन रही थी, वो महसूस कर पा रही थी। फिर वो हवा बन के नीचे जाना, फिर ऊपर आना। और ये सर मेरा सुबह से ही है, सुबह ही हो गया था 4 बजे जब ध्यान में बैठे थे। ओपन सर म्यूजिक लगाए थे, और मैं वो समुद्र के अंदर नहीं गई थी। समुद्र जो था वो ब्लू कलर का जेली जैसा था, और मैं उसके ऊपर 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 जा रही हूँ। और पोपन सर वहां पे हैं, और भी साथ में कोई कोई है। मैं एकदम वो वहां पे जाके एकदम बीच समुद्र में चली गई, और ऊपर सिर्फ अंदर से नहीं गई, सिर्फ ऊपर से फ्लोटिंग हो रहा है। और फिर उस जल्दी को जमा करके फिर मस्ती से किए जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद पोपन सर ने किसी को बताया कि ये देखो सांप फ्लोटिंग करके आ रहा है। तो मैं पलट के देख रही हूँ उसको, उसको देख रही हूँ तो बोली कि चलो ठीक है, वो अपनी जगह जा रहा है, सांप ही है तो क्या हुआ, वो अपनी जगह जा रहा है। हम लोग, मैं फिर वापस किनारे आई, फिर किनारे से फिर बीच में गई। मैंने बहुत मस्ती की, ये सुबह से ही चल रहा था, और आपने आप भी करवा दिया, और मुझे बहुत मजा आया। क्या बात है, वेरी गुड। जस्सी जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सारा प्रोसेस मैंने किया सर, और मेन मेन जो क्रक्स है उसमें क्या हुआ कि आकाश ना एक बुढ़िया को जब समझाने लग रहा था कि आप चलो, और मैडम उस टाइम कह रही थी, मतलब मैडम जो कह रहे थे कि अभी कुछ सोल वहां पर बची हैं। तो मैंने पोपन को कहा कि जो ये लव एंड लाइट वाली बॉल है ना, ये आकाश की साइड घुमा दे, क्योंकि जो वो लेडी है ना, वो ना उस अपने गहनों को देख रही है, अपनी बॉडी को देख रही है वहां पे।
जो उसकी बॉडी वहां पे पड़ी थी। तो मैंने कहा उसको ये समझाना है कि ये बॉडी उसकी नहीं है, आप सिर्फ सो लो और बाहर निकलो वहां से। तो बड़ा हमें बहुत टाइम लगा वहां पे। जब हम वो कर चुके थे, मैंने सबको, जितना भी यहाँ पे ग्रुप में है, सबको मैंने वहां पे फील किया। और भगवान श्री कृष्ण के गले में बहुत बड़ा हार था फूलों का, वो मैंने देखा। और वो मुरली लिए हुए थे। वो जब सर ने रथ की बात की, तो रथ पे सब बारी बारी बैठे, लेकिन आकाश सबसे लेट बैठा। सबसे लेट यही आया और ये रथ पे लेट बैठा। और इसको सबसे पहले भगवान ने सबसे पहले इसको ही छोड़ा। बाकी जो हम सारे बंदे थे, मतलब कि मेरे को अब भी वो वाइब्रेशन हो रही है, मेरी बॉडी में बहुत सेंसेशन है। और जब मेरे को पानी से डर लगता है, मेरे पास तैरना नहीं आता। जब मैं नीचे गया था पहली बार, मेरे को लगा कि पानी कितनी अच्छी चीज है ना। मैं तो ऐसे ही सोचता था कि मेरे पास तैरना नहीं आता, लेकिन मैं बिना तैरे भी इतना हल्का था। और जब मैं वायु बन के बाहर आया, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को तैरना सीखना चाहिए। और सारी चीजें मैंने फील की, एक एक चीज फील की। वहां जो जो चीजें रखी हुई थी वो भी मैंने देखी। वहां पर जो घास थी, और जो वहां पर वाइट वाइट कलर के फूल थे, कोई एक मतलब कि एक सीढ़ी टाइप थी, उसके ऊपर वाइट वाइट कलर के फूल रखे हुए थे। और भगवान ने लास्ट में, आपने कहा कि भाई, भगवान ने कहा कि लव एंड लाइट की बात जब कर रहे थे, तो वो ही मेरे को फील हो रहा था। भगवान यही कह रहे थे जब हमें वो समझा रहे थे, जब हमें छोड़ने के लिए आ रहे थे, कि पूरे संसार में लव एंड लाइट फैलाओ और अपने बारे में मत सोचो। आपके बारे में मैं सोच रहा हूँ, आप तो संसार के बारे में सोचो, बस आपने इतना काम करना है। बस यही बात मैंने सुनी, और धड़ाक से मैं इधर आ गया। लेकिन यहाँ मेरे को फिर अच्छा नहीं लगा काफी देर मेरे को रोना भी आया। मेरी आंखों में आंसू भी थे। मैं बड़ा रोया, लेकिन रोते रोते मैंने पानी पिया। और अब मैं थोड़ा सा मतलब कि अच्छा फील कर रहा हूँ। सबके जो भी मैं एक्सपीरियंस सुन रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, और वो चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो चीजें वहां थी जो कोई एक्सपीरियंस में बता रहा है, या नहीं थी। वो चीज मैं अपने से जोड़ के देख रहा हूँ, मैंने क्या क्या देखा। थैंक यू मैम, हाँ, थैंक यू यस सर। वेरी यस गुड। सर। जैसे हम सोर्स ने अपना काम किया ना, तो एकदम से वाइट फ्लावर्स, एकदम से पूरी एक लाइन जैसे ना ब्लॉसम हुई, बहुत अच्छी वाइट फ्लावर्स, जैसे सर ने बोला ना। तो वाकई वो कनेक्ट हो रहा है, पूरे फ्लावर्स इतने अच्छे इतने प्यारे, वो लहलहाने लगे वहां पे। तो बहुत अच्छा लगा वहां पे। वेरी गुड। सरोज मैम। सरोज जी, कछु तो बोलो। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। सर बिल्कुल, जो हमारे मन में थॉट चल रहा होता है ना, वही आप पकड़ लेते हैं, ये सच बात है। और आज दिन में ही मैं ये सोच रही थी, क्योंकि मेरी देवती और मेरा पोता दोनों ही स्विमिंग कर रहे हैं आजकल छुट्टियों में, जबरदस्त। तो मैं ना ऐसी सोच रही थी, क्या हम भी स्विमिंग करेंगे, क्योंकि मुझे भी पानी से डर लगता है और मुझे आती भी नहीं है स्विमिंग। एक दो बार कोशिश करी है बच्चों के साथ, पर मुझे आती नहीं है स्विमिंग। तो मैं क्या देख रही थी सर, कि पानी के अंदर बड़ी निश्चल और प्रेम के साथ जब आप लव और लाइट दे रहे थे, तो मैं भी साथ साथ बहुत स्प्रेड कर रही थी। मोती, माणिक के, हीरा और पन्ना, सब देख रही थी मैं पानी के अंदर। सारे स्टोन मुझे इतना, मतलब इतना क्लीन था पानी, बहुत ही क्लीन। और वो सारी चीजें मुझे पानी के अंदर दिखाई दे रही थी, मैं उनको देख देख के बहुत खुश हो रही थी। और साथ साथ मेरी सोल वो सब चीजें सुन रही थी, जो जो आप कृष्णा के साथ मतलब कर रहे थे, वो सब सुनती जा रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें वही सारी चीजें देख रही है। और जैसे आप कह रहे थे कि हम सबके अंदर कृष्णा है, हम सब कनेक्ट है। और फिर हमने ग्रेटिट्यूड किया कृष्णा का, तो कृष्णा तो मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ कृष्णा से। तो क्योंकि हम ब्रिज की पैदाइश है, ब्रिज से बिलोंग करते हैं, ब्रिज की बेटी हैं, तो वो तो हमारी रग रग में और रज रज में है, कण कण में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा, डीप 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 कनेक्शन हुआ, बहुत सुंदर। और मुझे ना आज ऐसा फील हो रहा है कि हम सब इतने सुंदर शतरंज के मोहरे हैं,
और आप जो हमें दिखाना चाहते हो हम देख लेते हैं उसी चीज को। लगाम आपने ले रखी है हमारी। जो दिखाना चाहो वो हम सब देख लेते हैं। इतना सुंदर और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। सर एक इन्फॉर्मेशन देनी थी अपनी डिवाइन सोल फैमिली को इससे यस इससे रिगार्डिंग कि हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो दोनों प्रॉपर्टीज में स्विमिंग पूल है। सो गेट रेडी टू स्विम। वाओ करनी पड़ेगी सबको। सही है यस, बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत जी। सारी डिवाइन पावर्स, बहुत सारे लोगों की जागृत होगी। थैंक यू इसको सो मच मत सर, छोड़ना, थैंक यू। किसी भी रीजन से इसको मत छोड़ना, वरना ये मत कहना कि हम क्या करें, हमारी डिवाइन पावर कैसे क्या होगी, ये मत बोलना। जस्ट टेक फिजिकल एक्शन। थैंक यू मीनाक्षी मैम। यस, गीता जी, लव यू कृष्णा ऑल। जी, और कौन शेयर करना चाहेगा, फील फ्री। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। बहुत अच्छी जर्नी थी, बीच में थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन दोबारा से एक बार सुनूंगी आप नहीं भी तो बहुत बोलोगे तो हमें थोड़ी मालूम पड़ेगी कि डिस्कनेक्ट हुई। बढ़िया। नहीं, पर सच तो बोलना ही है ना सर। सच झूठ होता ही नहीं, कृष्णा ने बोला ना, सच झूठ पर होता ही बहुत नहीं। अच्छी जर्नी थी, एक बार फिर करूंगी, तब पूरा मजा और लूंगी। थैंक यू। थैंक यू दिनेश जी। हाँ वर्षा जी। वाह, मैंने तो जैसे आपने बोला ना दिनेश जी की नीचे जाओ, तो मैं समुद्र में और गहरे गई और गहरे गई, और वहां पे मैंने पूरी द्वारिका देखी। और मैं और नीचे, और एक बड़ा सा मंदिर जैसा गेट होता है वहां पे, बहुत सारी सॉल्स मेरा वेट कर, वो मुझे देखते ही खुश हो गई। और मैंने कहा चलो चलो मेरे साथ, कहते हाँ हमें तुम्हारे साथ ही चलना है। 10-15 वहां पे होंगी सोल्स थी जो कि इंतजार कर रही थी, और फिर मैं उनको ऊपर लेकर आती हूँ, और वो बहुत खुशी से बाहर आते हैं। जैसे ही ऊपर समुद्र के किनारे रहते हैं तो वहाँ कृष्णा जी अपनी बांसुरी बजा के खुश हो रहे होते हैं, और मेरी तरफ है ना लव एंड लाइट अपने हार्ट से भेजते हैं। और मैंने भी रिसीव करा पूरा, और मैं बहुत, हम सब लोग फिर नाचने लगे। तो कहते हैं अच्छा तो तुम है ना मेरे जैसे, तुम भी लीला सीख ली तुमने भी। मैंने कहा हाँ, आपने ही तो सिखाया। और फिर वो जितनी भी सोल्स थी, और कृष्णा बीच में होते हैं, और हम ऐसे जैसे गोपियां होती है ना उनके बीच में हम नाचने लगे। बहुत सुंदर हमने ड्रेस ऐसे पहनी हुई है, बड़ी लव एंड लाइट की एनर्जी होती है, और इतना आनंद में थी। अभी मैं वही फील कर रही हूँ, उसी एनर्जी में हूँ। थैंक यू मैं कृष्णा। वहां भी, थैंक वहां पे मतलब रास रचा ही लिया। हाँ रचाया, हाँ बहुत सुंदर रास रचाया, बहुत कृष्णा बीच में, और इतना वो बिल्कुल सेंटर में होते हैं ना हम ऐसे, इतना सुंदर नृत्य चल रहा होता है। इतनी लव एंड की लाइट होती है, लव, इतनी डिवाइन एनर्जी मैंने फील की अभी तक भी। वो इतना सुंदर मुस्कुरा रहे होते हैं, और वो कहते हैं वाह तुमने लीला सीख ली मुझसे। मैंने कहा हाँ हमने, थैंक यू, हम उनको इतना ग्रेटिट्यूड करते हैं। और तुमने बहुत अच्छा, वो सारी सोल्स आ गई हैं बाहर द्वारका वेरी वाली। गुड, थैंक वेरी गुड। यू। थैंक यू जी। आज और सर निर्जला एकादशी भी है ना, कोइंसिडेंस। सो एनर्जी से जुड़ गए हम लोग भी सर कृष्णा के। हम्म। जी। अब मेरे गुरु हैं तो इतना तो बनता ही है कि उनकी द्वारिका को। वाह बहुत सुंदर हो गया आज द्वारिका, वहां पे रास करके आ गए हम इतना। यस, और कोई शेयर करना चाहेगा। अवंतिका जी। सर आज ना मुझे एक मतलब अंदर से आया कि फास्ट रखना है एकादशी का, आज बहुत बड़ी एकादशी है। और फिर अचानक से मेरी हायर सेल्फ ने मुझे एक धक्का जैसे मारा हो, है पागल हो गई है, अभी तेरा बिलीफ सिस्टम टूटा नहीं है। अभी भी फंसी हुई हाँ है। अच्छा, वो आईएसएल में पहले ही बोल दिया, नहीं तो मैं बोलने वाला था अभी। सर आया, मुझे एकदम से आया कि अभी भी घुसी पड़ी है उसी चीज में, चलो निकलना आप, चलो नहीं। आपके लिए कुछ सुनाता हूँ आपको। जी।
मन को छोड़ देता। क्यों इतना भारी मन, क्यों इतना मौन रहे, भीतर जो दीप जला उसकी सुनना तू। आत्मा का सच जान, आत्मा का सच जान, डर से ऊपर उठ, आत्मा का सच जान। घमंड की राख झड़, अहंकार को छोड़, जो भीतर से चमके, आत्मा का सच जान। नहीं होता जो अपना चेहरा सच में देख लेता, वही अंधेरे में भी रास्ता पा लेता। क्यों इतना भारी मन, क्यों इतना मौन रहे, भीतर जो दीप जला उसकी सुनना तू। आत्मा का सच जान, आत्मा का सच जान, डर से ऊपर उठ, आत्मा का सच जान। घमंड की राख झड़, अहंकार को छोड़, जो भीतर से चमके, आत्मा का सच जान। है संग, जब सब कुछ टूटे भी तो तू ना मिटेगा, जो अंदर जाग उठे वही तू कहेगा। आत्मा का सच जान, आत्मा का सच जान, डर से ऊपर उठ, आत्मा का सच जान। घमंड की राख झड़, अहंकार को छोड़, जो भीतर से चमके, आत्मा का सच जान। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अति सुंदर।